चलिए, हमने कहा था कि हम लोग अगले वर्कशीट में कर लेंगे इसको, तो चलिए देखते हैं। थर्ड है ये आपका क्लास 9th है, चैप्टर 1। हम लोग नंबर सिस्टम का रिवीजन कर रहे हैं। ये रिवीजन क्लास है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पर पूरी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, बस रिवीजन कर रहा हूँ, पर कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। पहला सवाल देखते हैं। और मैं आपसे हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि आप लोग क्या करें, सबसे पहले पेन कॉपी उठा लें, सिर्फ देखें नहीं, पेन कॉपी उठाएं, उसको करने का ट्राई करें। वीडियो को पॉज करें, करिए, फिर देखिए आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है कि नहीं, या आपसे बेटर तरीका मैंने लगाया है या आपका तरीका बेटर है। तो जो भी आपको सही लगता है, आपको लगता है कि नहीं सर का तरीका बढ़िया है, तो आप फॉलो कर लीजिए। और नहीं लगता है कि नहीं मैं अपनी तरीके से लगा रहा हूँ, सही लगा रहा हूँ और मेरा आंसर भी आ रहा है, तो ठीक है, आप अपना तरीका ही रखें। ठीक है। 1/√7 -√6 है, तो 1/√7 -√6 है। आपको पता है कि कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसको, तो आ जाएगा, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, फिर आ जाएगा √7 + √6। और ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि नीचे a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला बन सके। तो ऊपर आ जाएगा √7 + √6, और नीचे आ जाएगा √7 का स्क्वायर यानी 7, और √6 का स्क्वायर यानी 6। तो 7 में 6 जाएगा, नीचे बचेगा 1। 1 की कोई वैलिडिटी होती नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 5 प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो 5 माइनस √2 है, √2, और 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3। ऑप्शन नंबर सी टिक करूँ। ठीक है, ऐसा ही करना है आपको। ठीक, इस तरीके से मैंने बता दिया, हालांकि आपको तेज़ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेनी है, इसी तरीके से करना। अब जैसे इसका करना है, तो √7 माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो √7 ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं, ये वाला हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। प्लस माइनस नहीं होगा, तो ए और डी नहीं हो सकते। √7 प्लस ये आ जाएगा, √7 + 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो यानी अपॉन में 3 आना चाहिए। ये वाला नहीं होगा, तो सी वाला बचेगा। बस हो गया। क्लियर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं, क्या कहता है। 1/√2, तो 1/√2 है, √2 का जब हम लोग ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर रहेगा, और √2 का √2 से होगा तो 2 नीचे आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना, ये सारे नहीं होंगे। सेम इसी तरीके से इसको भी करते हैं, तो 2 + √3 है, तो 2 माइनस √3 हो जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। तो इसका मतलब है ये कहीं भी लिखा होगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, और ये तो हो ही नहीं सकते। चलिए इसको देखते हैं ज़रा। 1/√3 -√2, इसका मतलब √3 + √2 होना चाहिए, √3 + √2 होना चाहिए, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 लिखो या ना लिखो, ये कहीं लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं होगा, ये सारे नहीं होंगे। क्लियर। अब लिखा हुआ है 64 की पावर 1/2, तो 64 की पावर 1/2 है। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, और इसकी पावर 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 8 की पावर 1 आ जाएगी, यानी 8 × 1 = 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, ये ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से 32। अब 32 का अगर आप फैक्टराइज करें तो अच्छी बात है, पर पता होना चाहिए 32 किसका होता है, 2 की पावर 5 का होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 5, और इनटू में है 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 1, यानी 2 × 1 = 2। क्लियर। 125 किसका होता है, ये होता है 5 की पावर 3 का, और लिखा हुआ है 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 5 की पावर 1, यानी 5। आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ये हटा दें, कलर दूसरा कर लेना, थोड़ा फीका लग रहा है। ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर कर लेता हूँ, ठीक रहेगा। लिखा हुआ है 9 की पावर कितना, 3/2, ये लिखा हुआ है। तो 9 लिखेंगे हम 3 की पावर 2, 3 3 जा 9 होता है, इंटू 3/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। 3 की पावर 3 मतलब 3 का क्यूब कितना होता है, 27। बस हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। तो इस तरीके से आपका पहली मतलब तीसरी
एक्सरसाइज ख़त्म होती है वर्कशीट। तो हम लोग अभी ऑप्शनल लगा रहे हैं, 5 सीट लगाएंगे। तो चलिए हम लोग दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो ये है चौथी एक्सरसाइज चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, और इसको शुरू करते हैं। कह रहा है 35 है, सॉरी 32 है, 35 कह रहा हूँ, और इसकी पावर है 2/5। तो 32 अभी हमने बताया 2 की पावर कितना होता है 5 होता है, इंटू 2 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, 2 2 जा 4, ऑप्शन नंबर बी। सेम एज 16 लिखा हुआ है और इसकी पावर 4 में है, तो 16 होता है 2 की पावर 4 और इंटू 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 3, इसकी वैल्यू 8। डायरेक्टली याद होना चाहिए ये। 125 है, 125 किसका पावर होता है 125 होता है 5 की पावर 3, और लिखा हुआ है माइनस का 1/3, ये से ये कट जाएगा, तो 5 की पावर इस बार माइनस का 1 आएगी, इसका मतलब 1/5 आएगा। ऑप्शन में 5 नहीं आएगा, यानी ये वाला आंसर सही होगा। अगर यहाँ वैसे तो नहीं दिया है, पर अगर एक और ऑप्शन ई में अगर 5 दिया होता तो वो भी गलत होता, ठीक है। 5 की पावर 1 की वैल्यू होती है 5, 5 की पावर -1 की वैल्यू होती है 1/5। जब भी कभी माइनस में पावर हो जाता है, यानी x की पावर माइनस का n हो जाता है, तो आप 1/x की पावर n लिखते हैं उसको। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये सारे सवाल आप एक बार पहले लगाइए, ठीक है। कॉपी खोलिए, लगाइए, हम बार बार बोल रहे हैं इसी तरीके से कि आप लगाते जाइए। तो 11 की पावर लिखा हुआ है 1/2 और डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4, कमाल की बात है। तो 11 अपॉन ये आ जाएगा 11, और पावर है 1/2 और 1/4, तो 11 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, डिवाइड वाला माइनस में जाता है ना। तो अब ऐसा समझो 1/2 माइनस 1/4, इसको भी 4 बनाना है, तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीपल, इसका मतलब है 2/4 माइनस 1/4, इसका मतलब हो जाएगा 1/4। तो 11 की पावर कितनी आ जाएगी 1/4। ये कहाँ लिखा हुआ है 11 की पावर 1/4, कहाँ है कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये सारे नहीं सही है, ध्यान रखना। 64 की पावर माइनस का 3/2, तो 64 की पावर माइनस का 3/2, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है 64, और माइनस का 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 8 की पावर माइनस का 3, यानी इसको लिखेंगे 1/8 की पावर 3, और ये आंसर नहीं है। इसका मतलब 8 की पावर 3, 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो 1/512, ठीक है। सेम एस 125 की पावर 2/3 है, 125 होता है 5 की पावर 3, इसको लिखेंगे हम 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 2 बचे 25, 25, 5 की पावर 3/2 है, 25 की पावर है 3/2, तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 और ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, इसका मतलब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर। और इसकी वैल्यू मैं बता दूँ 1/11, इसकी वैल्यू होती है हमेशा 0.09090909, ठीक है। और 1/9 इसकी वैल्यू होती है 0.111111, इस तरीके से होती है। तो 1/11 है, तो 0.09 के ऊपर बार बार आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसको याद कर लीजिए, ये डिवाइड कर भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं हम लोग। कह रहा है डेसिमल एक्सप्रेशन बताना है, कह रहा है कि बताइए कौन सा टर्मिनेटिंग करता है। तो टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास नीचे 0 बनना चाहिए, और 0 बनने का मतलब है 10 बनना चाहिए। 10 किससे बनता है 2 और 5 से बनता है, तो 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। तो 2 और 5 हाँ सही है, 5 और 3 9, 9 और 11 बिल्कुल नहीं, 7 और 3 ये तो टर्मिनेट कभी करेंगे नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती हैं ये सब। अब 7 की पावर देखो, किसी की रूट की पावर अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है कि वो 1/n ऐसा, तो क्यूब रूट के अंदर 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 7 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। तो इसी तरीके से हमारी चौथी एक्सरसाइज MCQ की क्लियर होती है। आपने 1 2 3 4 आई होप सो देखी होंगी। अगर इतनी एक्सरसाइज देख ली है तो आपसे ऑप्शन तो नहीं छूटने वाले,
एक नंबर का क्वेश्चन तो नहीं छूटने वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं पांचवी और आज की आखिरी एक्सरसाइज। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, तो वो अगले वीडियो में, फिलहाल इसी वीडियो में हम लोग कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में इसको भी ख़त्म करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसका आंसर आप लोग बताओगे। अच्छा, देखने आप लोगों ने कितना सीखा अभी तक। ठीक है, और ये कह रहा है बताओ कौन सा ट्रू होगा। ए बी को हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते थे। नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी लिखा जा सकता है, ए प्लस बी थोड़ा ना लिखा जा सकता है। कह रहा है बताइए कौन सा इरेशनल नंबर है। तो हमेशा ध्यान रखना, पाई जो होता है हमेशा हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये सारे के सारे एक बार इनकी रिपीट जरूर हो जाएगी डिजिट, पर हाँ डिवाइड होती रहेगी। सॉरी फॉर दिस। पर पाई की वैल्यू में डिजिट रिपीट तक नहीं होती है। जो रिपीट नहीं होगी, कंटिन्यू डिवाइड भी होता रहेगा, उसी को तो इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो पाई यानी कि 22/7 वो आपका इरेशनल नंबर है। अब इसको टर्मिनेट करने के लिए क्या होगा, देखो a प्लस बी लिखा हुआ है, रूट ए प्लस बी, तो हमारे पास रूट ए माइनस बी अपॉन क्या होना चाहिए, ए माइनस बी स्क्वायर, यही होना चाहिए ना। ठीक, हालांकि ये सॉल्यूशन हो गया, पर इसको टर्मिनेट करने के लिए करेंगे क्या, ए माइन प्लस है तो माइनस लगा देंगे, यही करेंगे, है कि नहीं। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि बताइए कि द रेशनल नंबर ऑफ बिटवीन दिस एंड दिस कितने होंगे। क्या एक होगा, दो होगा रेशनल नंबर, इनके बीच में हमेशा बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे, तो इनफाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आप अपनी मर्जी से लगा रहे हो ना, कॉपी पेन लेकर के बैठे हो। आई होप सो, मैं यकीन कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोग लगा रहे होंगे, सिर्फ देख नहीं रहे होंगे। तो इफ़ वी एडेड टू इरेशनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर, अगर हम दो रेशनल नंबर को हम ऐड करें, यानी कि अगर हम √2 प्लस √2 ऐड करें तब भी 2√2 आता है, और √2 प्लस √3 ऐड करें या वॉट कुछ भी, तो यही आएगा। तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, हमेशा आपको एक में भी रेशनल इरेशनल नंबर, ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ऑलवेज अ इरेशनल नंबर, नहीं रेशनल तो नहीं मिलेगा, इरेशनल ये भी चांस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है कि हमेशा एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर अगर हम इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन क्या करते हैं हम, कैसे करेंगे इसको, 7 माइनस 2√3 इसको रेशनलाइज करना है, तो हमको मल्टीपल करना पड़ेगा 7 प्लस 2√3 से, तो इससे करना पड़ेगा। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। 1/7 की वैल्यू ये रखी हुई है, तो 4/7 की वैल्यू क्या होगी, तो जाहिर सी बात है इस वैल्यू में हमको 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 7 चौक 28, 8, इसका मतलब ये आखिरी में 2 आ रहा है, ये नहीं होगा, आखिरी में 1 आ रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, और 28 हाथ से लगा 2, और 4 पंचे 20, 2 22, 22 का 2, यानी पीछे 2 8 आएगा, 1 8 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका भी लगाओ, पूरा मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच एन बी आर रेशनल नंबर, तो एन की वैल्यू में अगर हम क्या रख दें जो ये रेशनल नंबर बन जाए। पहली बात, अगर मैं एन की वैल्यू 2 रखता हूँ, यहाँ पर 2 रखता हूँ, तो ये इरेशनल नंबर बनेगा। रूट ये 3 रखता हूँ तो भी इरेशनल नंबर बनेगा। 5 रखता हूँ तो भी इरेशनल नंबर बनेगा। जबकि मैं रूट के अंदर 4 रखता हूँ, ऑप्शन नंबर बी वाला, तो हम ये कहेंगे कि हाँ इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि एक रेशनल नंबर का काम करेगी। तो बी ऑप्शन सही है, बाकी कोई भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं ज़रा सा।
कह रहा है कि 3 रूट के अंदर 12 अपॉन 6 रूट के अंदर 27, तो 3 2 जा 6, ये 2 आ जाएगा नीचे, 1/2 रूट के अंदर क्या बचेगा 12/27। 3 से काटें, 3 चौक 12, 3 से काटें 3 और 27, इसको लिखेंगे 1/2 और ये आ जाएगा 2 और जबकि ये आ जाएगा 3, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही चीज़ a + b a - b, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, और सॉरी ये अलग है, मल्टीपल करना पड़ेगा। तो बताना आप लोग ज़रा, इतना एक मल्टीपल हमने बताया भी था, ठीक है, तो आप लोग बताना इसका आंसर कितना होगा। चलिए 15 क्वेश्चन है इसमें, 10 क्वेश्चन नहीं 15 क्वेश्चन है। आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √5 की वैल्यू होती है 2.23। तो बताओ ये सबसे पहले होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो √2 √3 √5 ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। और वैसे भी अगर पावर सेम है तो जो नंबर छोटा होगा वो छोटा रहेगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा रहेगा, ठीक है। कह रहा m की पावर n इज इक्वल टू 32, तो आगे हमसे कह रहा है कि n की पावर n की वैल्यू कितनी होगी। चलो ठीक है, ये होता है 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, ठीक। इसका मतलब है यहाँ पर हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो m की वैल्यू मैं बताऊँ कि 2 आ गई, और n की वैल्यू बताऊँ कि ये 5 आ जाएगी। अब n की वैल्यू कितनी है 5, और m इंटू n कितना है 5 2 जा 10, तो 5 की पावर 10 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी से ही। अगर √10 की वैल्यू ये है, अगर √10 की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। √10 की वैल्यू अगर ये है तो हम ऊपर नीचे कॉन्जुगेट कर लेते हैं, √10 अपॉन √10, ये आ जाएगा √10 और नीचे आ जाएगा 10, और √10 की वैल्यू कितनी है 3.162 अपॉन में कितना 10, डिवाइड करेंगे तो 0.3162 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। लास्ट 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो 3/4 और लिखा हुआ है 16/9 और 4/3, तो 4/3 है, ये भी 4/3 लिख सकते हैं। तो जब भी कभी हम इसको पलटते हैं पावर में माइनस हो जाता है, यानी कि इसको लिखेंगे 4/3, जहाँ पावर 6 लिखा था वहाँ हो जाएगा -6 इंटू, इसको लिखेंगे 4/3 का स्क्वायर, तो 4/3 का स्क्वायर, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 4/3 की पावर x + 2, कोई दिक्कत। तो 4/3 इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 की पावर 6, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 इज इक्वल टू 4/3, और इसकी पावर हो जाएगी x + 2। सेम है, ये दोनों सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी। तो 4 की वैल्यू x + 2, तो x में कितना, सॉरी 2 में कितना जोड़ें कि 4 हो जाए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर, आई थिंक सो। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि 18 मिनट का हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग बड़े बड़े भी वीडियो भी देखेंगे। तो जो लोग 18 मिनट के हिसाब से सोच रहे हैं बोर हो गए, तो उनके लिए ये फिर एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, वो बैठ के आराम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बट पूरी यहाँ तक अगर आपने पढ़ा है तो मतलब आपने पूरे 5 के 5 सेट लगाए हैं, पूरे 1 से लेकर के 5 पूरे प्रैक्टिस सेट लगा डाले हैं। MCQs आपसे नहीं छूटने वाला है। अब हम लोग करेंगे सीधा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको देंगे पर सारे नहीं बताएंगे, कुछ रिलेटिव क्वेश्चन ही आपको बताएंगे जो आपको नहीं आते होंगे, और जो नहीं आते हैं, जो आपको भी ना आए, वो हमें कमेंट में आप बोल दीजिएगा, तो मैं उसके लिए परफेक्टली अलग से वीडियो बना दूंगा, डिस्कशन करके या किसी तरीके का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।